मंजिल पाणी है तो नींद को त्याग दो। तुम्ही लहान पासून मध्ये एक कहाणी ऐकले आहे, कासव आणि ससा। त्या कहाणीमध्ये कोण जिंकला? कासव जिंकला। और कौन हारला? ससा हारला। ससा कौन हारला? जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। इसीलिए किसी ने कहा कि अगर मंजिल पाना है तो मंजिल पाने के लिए नींद का परित्याग करो। उड़ो, उड़ने में असमर्थ हो तो दौड़ो, दौड़ने में असमर्थ हो तो चलते रहो, चलने में असमर्थ हो तो खिसकते रहो, खिसकने में भी असमर्थ हो तो हिलते रहो, कुछ न कुछ करते रहो। क्योंकि किसी ने कहा है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहोगे तो परमेश्वर की कृपा एक न एक दिन जरूर होगी। एक चावल अगर हमने महादेव के ऊपर अर्पण किया है तो हमें उसका भी फल मिलेगा। एक वस्त्र भी अगर हमने महादेव के ऊपर अर्पण किया है तो भगवान उसका भी प्रतिफल हमें आज नहीं तो कल जरूर देंगे। यह पितृपक्ष का अवसर चल रहा है और श्री शिव महापुराण कहती है, इत्या कर्ण्य वचस्तस्या मेनाया भूधर श्रिया प्रत्युवाच शिवा देवी सुप्रसन्ना गिरिप्रिया। पितरों की कन्या है मैना देवी। पितरों की 3 कन्याएं हैं, मैना, सुकन्या और धन्या। तो तीनों कन्याओं में से एक कन्या का विवाह हुआ है महाराज हिमांचल के साथ। मैना का विवाह हिमांचल के साथ, सुकन्या माने सुनैना, सुनैना का विवाह महाराज जनक के साथ, धन्या माने कीर्ति, कीर्ति का विवाह वृषभानु के साथ। तो मैना के यहां माता पार्वती जी आई है, सुनैना के यहां माता जानकी जी आई है, और कीर्ति के यहां राधा रानी जी आई है। यह 3 माताओं का परिचय। उन्होंने यही कहा, पितरों की 3 कन्याएं, एक कन्या और जिनका नाम है पीवरी देवी। तो पीवरी देवी का विवाह महाराज सुखदेव जी के साथ हुआ है। जिन सुखदेव जी ने श्री महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाया है, उन्हीं सुखदेव जी का विवाह पीवरी देवी के साथ हुआ है। और पीवरी देवी का इतना महत्व बताया गया है, पीवरी देवी का इतना अपने यहाँ महत्व बताया गया है कि जिसे अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें और उस महत्व का पालन करें तो अपना काम बनता है। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा गया है कि जिस पूर्णिमा के दिन गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, पूर्णिमा के दिन अगर गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो तो बछड़े को दूध पीते समय उसके मुख पर फेन जमने लगता है। उस फेन को आप निकालते जाओ, एक प्लेट में रखते जाओ, और जहां कहीं आपको चर्म रोग भया हो, दांत भया हो, खुजली भई हो, खराज भया हो, सफेद दाग ही अगर हुए हो, तो पूर्णिमा के दिन अगर गाय के बछड़े के पीते समय दूध का जो फेन निकलता है, उस फेन को यहाँ पर 5-6 बार लगाने से चमड़ी अपने स्थान पर पुनः आने लगती है और वह दाद, खाज, खुजली वाला रोग दूर हो जाता है। जिन महिलाओं को ऋतुस्नाता में समस्या हो रही हो, रजस्वला स्थिति आने पर समस्या होती हो, किसी को 15 दिन बाद, तो किसी के 15-15 दिन तक, तो किसी को 8 दिन बाद, मतलब जिसका समय निश्चित ना हो, अनिश्चित हो और वो खूब परेशान हो, या गर्भा धारण करने में समस्या हो रही हो, या गर्भाशय में कोई गांठ यदि हो, तो यह जो दुर्वा होता है ना, यह दुर्वा बड़ा लाभदायक होता है। दुर्वा, इसी दुर्वा को आप 5 दूध वाले दुर्वा को निकालिए जिसमें दूध भरे हो, ताजे वाले दुर्वा, 5 दुर्वा को निकालिए और भगवान शिव जी की पिंडी पर जो भगवान शंकर जी की एक पुत्री हैं जिनका नाम है अशोक सुंदरी, उन्हीं के
बार ऐसे फिरा दीजिए और पीवरी देवी का नाम लेकर उसको वहीं पर खा लीजिए। बहुत जल्दी 5 सोमवार तक करने से अनिश्चित ऋतुस्नाता रजस्वला रजोनिवृत्ति धर्म नियंत्रित हो जाता है और पेट में फिर कभी कोई गांठ नहीं बनती है और बच्चा पैदा होने में बड़ा आसानी होता है। और जिन माताओं को संतान ना पैदा हो रहा हो उनके लिए भी यह उपाय कारगर है। जिनके शरीर में ऐसा रोग हो गया हो कि शरीर से रक्त निकलता हो, पस बनता हो, मांस निकलता हो पैर में या हाथ में या छाती में या सीने में कहीं भी, तो एक फल आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपनी भाषा में, चावड़। क्या बोलते हैं? उसकी फल्ली आती है पतली पतली, मूंग जैसे उसमें आते हैं दाने, मूंग जैसे दाने आते हैं। राजू भैया हैं क्या यहाँ? थोड़ी देर पहले हमारी उनसे चर्चा हुई थी तो उन्होंने फोन पर निकाला था तो उन्होंने बताया महाराज जी ये तो हमारे यहाँ इसकी भाजी बनती है, हमारे यहाँ इसकी सब्जी बनती है। भैया साउंड बंद हो गया। आपने निकाला था कुछ भैया के यहाँ, हम लोगों ने जब भोज प्रसाद लेने गए थे, तो क्या नाम है उसका? हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है और बिना पैसे के हमें वो मिल भी जाती हैं। हमारे घर में उसकी सब्जी बनती है, भाजी बनती है, मूंग की तरह होता है, भी भैया बता रहे हैं आपको। तो वाल 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 पतली पतली होती है, हाँ, तो उसके पत्ते को लाइए और फल्ली को भी लाइए, पत्ते को पीसिए तो उसमें से रस निकलता है, रस को उस स्थान पर लगाइए जहां रोग भया हो, जहां चर्म रोग भया हो, और उसके बाद उस फल्ली को पीस लीजिए पेस्ट की तरह। तो जैसे हम लोग मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी वगैरह चेहरे पर लगाते हैं, उसी प्रकार पेस्ट की तरह पीसकर कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लगाइए और लगाने के 1 घंटे बाद स्नान करके धो लीजिए। तो 1.5 से 2 महीने के अंदर वह चर्म रोग भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है, चाहे कैसा भी हो, चमड़े का कोई भी रोग हो। आया भैया उसका नाम? तो पीवरी देवी का नाम लेकर अगर आप यह करेंगे तो निश्चित ही श्री शिव महापुराण की कथा कहती है अपने जीवन का वह विकार दूर होता है, ऐसी मान्यता है। आप अगर फोन पर भी सर्च करेंगे तो देखो यहां लिखा है सालों पुराना चर्म रोग लगाते ही फायदा, सालों पुराना। और भैया ने सर्च क्या किया है? पवाड़, पवाड़ नाम सर्च किया है, पवाड़। मराठी में मूंग बोलते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है। तो आप लोग जरूर यह काम करना। अगर करने से आराम मिल रहा है किसी को, जैसे महिलाओं में ज्यादातर ऐसी माताएं रहती हैं कि जिनके कहीं यहाँ दाग है कहीं वहां दाग है, तो ब्याह होने में समस्या आती है, ब्याह होने में दिक्कत होता है। तो ऐसा करने से यह कारगर बनता है, आप जरूर इसका उपयोग करना। पीवरी देवी का नाम लेकर पूर्णिमा के दिन। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर किसी बच्चे का मन पढ़ने में ना लगता हो और आपकी नजर में अगर लगता हो कि यह आदमी एकदम से बुद्धिहीन है, यह पागल है, इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, तो ब्राह्मी एक औषधि आती है। ब्राह्मी जानते हैं? ब्राह्मी वगैरह तेल वगैरह में मिला के सिर में लगाया जाता है। ब्राह्मी का काम है दिमाग को सही रखना, इसीलिए
तेल वेल में ब्राह्मी मिलाया जाता है ताकि लोगों का दिमाग ठीक रहे। तो ब्राह्मी औषधि को पीस लीजिए और देसी गाय के कच्चे दूध में 1 चम्मच मिलाइए। अमावस्या की रात में, केवल अमावस्या की रात हो, भोर भोर का समय हो, सूर्योदय से पहले पूरे शरीर में पानी भिगोकर, मतलब भीगे कपड़े में उस 1 घोंट को पी लेने से, एक बार ही पी लेने से बुद्धि बढ़ती है, दिमाग बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, याददाश्त बढ़ती है। एक ही बार याद रहे, अगल बगल ना लगना चाहिए, नहीं तो फिर दाग लग जाएगा, सफेद दाग हो जाएगा। इसीलिए पानी से मुंह अपना भीगा रहे। अगर जल से मुंह भीगा रहेगा तो उसको हम तुरंत पोंछ सकते हैं, फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सूखे स्थान पर हाथ पे पड़ गया तो सफेद दाग ऐसा हो जाएगा कि फिर छूटेगा नहीं। तो देसी गाय के कच्चे दूध में 1 चम्मच मिलाकर पीने से यह रोग भी दूर होता है। ऐसे तमाम उपचार देवी भागवत में बताए गए हैं। आज डॉक्टर लोग डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं, कोई MBBS तो कोई B फार्मा तो कोई कुछ करता है। यह सारी पढ़ाइयां कहां से आई हैं? हमारे यहाँ केवल 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। चारों वेदों में से ही निकली हुई यह सभी विद्याएं हैं। आज 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 वैज्ञानिक लोग हवाई जहाज बना रहे हैं। आपने कथा में सुना है ना कि विमान पहले से ही है, कथाओं में विमान से लोग आते जाते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले से ही विमान की खोज कर ली थी। आज डॉक्टर आ गए, आज अंग्रेजी गोली आ गई। पहले अंग्रेजी गोली थी क्या? आज आ गई अंग्रेजी गोली। लेकिन तो क्या पहले कोई बीमार नहीं होता था? क्या होता था? तो पहले इलाज कैसे होता था? यही आसपास की औषधियों से। अब हमें उन औषधियों का ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है ढकोसला कर रहे हैं, अरे इन लोगों का पाखंड है, ये इन लोगों का ये। जिसको ज्ञान नहीं है वो यही कहेगा। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, वो कैसे मानेगा? लेकिन जिसको जानकारी होगी वह तो मानेगा ना। तो जानकारी रखने वाले लोग ही मानते हैं। और अगर आप कहते हो कि देव नहीं है, भगवान नहीं है, अगर आप कहते हो कि संसार में देव नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, तो आप मुझे एक बात बताओ, कोई ना कोई तो सामर्थ्य है, कोई ना कोई तो बात है। 2012 में केदारनाथ में बादल फटा था। 2012 में केदारनाथ में बादल फटा था। तो बादल ऐसा फटा कि जल इतना भयंकर गिरा, इतना भयंकर गिरा कि भगवान शंकर जी के मंदिर के आसपास की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बह गई। लेकिन मंदिर का कुछ नुकसान हुआ? ज्यों का त्यों। अरे भैया मंदिर छोड़ो, मंदिर छोड़ो, एक अचरज की बात आप सुनो। जैसे ही बादल फटा लोग भागने लगे, लोग भागने लगे, लोग भागने लगे, और इतना पानी तेजी से आया कि किसी को कुछ सूझा नहीं। और ठीक मंदिर के सामने नंदी बैठे हैं 20 फुट की दूरी पर। नंदी ने कहा, भोले बाबा। क्या बात है बच्चा? अरे बाबा बाढ़, मैं तो बह जाऊंगा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, मैं कहां भागूं? भोलेनाथ ने कहा, जो मेरी ओर नहीं देखेगा वो बहेगा। तू चिंता मत कर, तू केवल मेरी ओर देख, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो जिसने भोले की ओर नहीं देखा वो बह गया।
लेकिन जिसने केवल और केवल भोले को अपना समझ लिया कि है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीवन तुम्हारे हाथों में, है मृत्यु तुम्हारे हाथों में, तो जिम्मेदारी देवाधिदेव महादेव की बन जाती है साहब। इसीलिए मन के सारे विकारों को छोड़कर, मन की सारी समस्याओं को छोड़कर बस महादेव के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो और मन से बस यही कहो कि हे देवाधिदेव महादेव, अब तो एक आप ही हैं जो हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। बाबा तुम्हारे जैसा जग में, बाबा तुम्हारे जैसा जग में ना कोई दिलदार, किस्मत संवर गई है मेरी, पा तेरा दरबार। ओ किस्मत मेरी संवर गई है, पा तेरा बाबा तुम्हारे जैसा जग में, बाबा तुम्हारे जैसा जग में ना कोई दिलदार, किस्मत मेरी संवर गई है, पा तेरा दरबार। ओ किस्मत तेरी संवर गई है, पा तेरा दरबार। बुरे दिनों में हर रिश्ते ने बस मुझको दुत्कारा, बुरे दिनों में हर रिश्ते ने बस मुझको दुत्कारा, तू ही बना तब मेरा बाबा हारे का सहारा, मरते दम तक भी ना भूलूं एहसान तुम्हारा। बाबा तुम्ही ने दया दिखा के, बाबा तुम्ही ने दया दिखा के किया मुझे स्वीकार, किस्मत मेरी संवर गई है, पा तेरा दरबार। ओ किस्मत मेरी संवर गई है, पा तेरा दरबार। कुछ भी नहीं था मैं तो बाबा तेरी कृपा से पहले, कुछ भी नहीं था मैं तो बाबा तेरी कृपा से पहले, मजबूरी में हाथ हमारे सबके आगे फैले, इस दुनिया में मैंने बाबा बड़े ही ताने झेले, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है, हाल मेरा सरकार, किस्मत मेरी
संवर गई है, पा तेरा दरबार। ओ किस्मत मेरी संवर गई है, पा तेरा दरबार। तुमने खोली, खुशी से आंखें भर भर आई, खुशी से आंखें भर भर आई। इतना लुटाया प्यार, किस्मत मेरी संवर गई है, पा तेरा दरबार। संवर गई है, पा तेरा दरबार। ओ किस्मत मेरी संवर गई है, पा तेरा दरबार। बोले गौरी शंकर की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव।